गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड्स और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से यांग शू उस लॉर्ड जिया से मुकाबला कर रहा होता है और उसे ऐसा चकमा देता है कि वो लॉर्ड जिया अपने एक सोल पेट के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मतलब है कि खुद सोल मास्टर भी इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ इन दोनों की इस तरह से अमेजिंग फाइट चल रही होती है जिससे हमें लगता है कि ये सीरीज जल्द ही खत्म होने वाली है और मे भी हो सकता है कि इसके एक एपिसोड के बाद ये सीरीज खत्म हो जाए। सो इसे ध्यान से देखिए कि अब आगे सीरीज में क्या होता है। अब एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां इन दोनों की फाइटिंग सीन को कंटिन्यू किया जाता है। लॉर्ड जिया ने यहाँ पे यांग शू को सप्रेस करने के लिए अपने ब्लू डेमन को समन कर लिया होता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे यांग शू जो होता है वो उसके ब्लू डेमन का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर की जो व्हाइट स्पिरिट डेवल होती है उसे समन करता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उस ब्लू डेमन ने जैसे ही उस व्हाइट डेवल पे अटैक किया होता है वो उसके वश में आ जाता है और वो उसके वश में आकर के यांग शू के ही सोल को फोर्सफुली डिवोर करने लगता है, क्योंकि जो भी डेवल अपने सोल मास्टर के अंदर होता है वो उसकी सोल को फोर्सफुली अगर पूरी तरह से डिवोर कर जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो भयानक तरीके से इंक्रीज हो जाती है। और व्हाइट डेवल की वंश की तो हमेशा से फितरत यही होती है कि वो एक न एक दिन अपने ही सोल मास्टर के सोल को डिवोर कर जाते हैं और इसी शो का मजा वो लॉर्ड जिया वहाँ खड़े खड़े देख रहा होता है। इंतजार में था कि जब वो व्हाइट डेवल यहाँ यांग शू को डिवोर कर जाएगा, यांग शू के साथ मॉक्सी का जो यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा और फिर लॉर्ड जिया मॉक्सी को अपना सोल पेट बना लेगा। इधर दूसरी तरफ यांग शू यही सोच रहा होता है कि अभी उस लॉर्ड जिया के पास तो वो अर्थली इविल डेमन भी नहीं है, फिर भी वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि मुझे पता नहीं कि मैं उससे जीत पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैं अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता और उस सोल मास्टर के स्टेप में एक लेवल अप कर जाता तो शायद मैं अपने अंदर के इस व्हाइट डेवल को हरा पाता। इधर दूसरी तरफ मॉक्सी जो होता है वो यांग शू की मदद करने की कोशिश करता है। वो चेन्स के जरिए उसकी बॉडी को बांध देता है और उसे उस व्हाइट डेवल के शिकंजे से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ताकत लगाने के बाद भी वो इसमें नाकाम रह जाता है। अब इस घटना को देखते हुए यांग शू का एक और सोल पेट जो होता है जो कि वो मिस्टिकल डियर है, वो तेजी से एक स्पिरिचुअल रोशनी की तरफ दौड़ पड़ता है। इसे देख करके लॉर्ड जिया कहने लगता है कि लो तुम्हारे एक और सोल पेट ने तुम्हें त्याग दिया और तुम्हें मरते हुए देख तुम्हें छोड़ करके इस तरह से भाग गया। लेकिन वो सोल पेट मिस्टिकल डियर काफी ज्यादा लॉयल होता है। वो तेज रोशनी की तरफ इसीलिए दौड़ के जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो एक मिस्टिकल डियर है। इस तरह के ट्री में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जिसका यूज करके वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता था ताकि वो यांग शू की मदद कर पाए। अब आगे उस लॉर्ड जिया को तो इस बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए वो मॉक्सी को भी यही कह रहा होता है कि जब सभी इसे छोड़ करके जा चुके हैं तो फिर तुम इसके साथ इतने वफादार क्यों हो। अपनी जान बचाओ और अपने लिए एक नया सोल मास्टर ढूंढ लो और मेरे से ज्यादा बेहतर तुम्हारे लिए और कोई सोल मास्टर नहीं होगा। लेकिन फिर भी मॉक्सी वहीं पे डटा होता है यांग शू की मदद करने को और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो कोशिश कर रहा होता है यांग शू को उस व्हाइट डेवल की चपेट से बचाने के लिए। अब आगे उसके बाकी के जो सोल पेट्स होते हैं वो मॉक्सी की तरफ उस पे अंधाधुंध अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ मॉक्सी अकेला ही उनका सामना कर रहा होता है। इधर उस व्हाइट डेवल ने यांग शू को जमीन पे दे मारा होता है और उसकी एनर्जी को वो पूरी तरह से सक कर रहा होता है। यहाँ पे यांग शू को एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि उसका इकलौता सोल पेट बचा रह गया है और वो केवल मॉक्सी है और वो भी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। इधर वापस से हमें उसी डियर को दिखाया जाता है जो कि अपनी रफ्तार 10 गुना ज्यादा बढ़ा चुका था और फिर तेजी से वो उसी स्पिरिचुअल ट्री के अंदर पहुंच जाता है, जिसके कारण उस ट्री के जो स्पिरिचुअल ऑरा होती है उस डियर को चारों तरफ से घेर लेती है और अब उसके अंदर की सारी एनर्जी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब उस डियर की जो स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज हो रही थी और वो एक ग्रेट लेवल अप कर जाता है। उसका आकार यहाँ लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है और उसके अंदर से एक तेज स्पिरिचुअल रोशनी की ऑरा निकलती है जो कि सीधा यांग शू के बॉडी के अंदर चली जाती है। यांग शू अपने अंदर एक तेज एनर्जी का बहाव महसूस करता है और फिर वो समझ जाता है कि ये सब उसके सोल पेट ने किया है। यांग शू से थैंक्स कहता है और अपने मन में ये ठान लेता है कि अब वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। अब जैसे ही उसके अंदर वो स्पिरिचुअल ऑरा समा जाती है यांग शू को हम अलग ही फॉर्म में देखते हैं, जिसके कारण अब वो भी अपग्रेड कर जाता है और सोल मास्टर से एक स्टेप ऊपर हो जाता है।
यहाँ यांगशु अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो उसी व्हाइट डेविल को अब दबोच लेता है और यहाँ पे मामला बिल्कुल ही पलट जाता है। यांगशु अब उसी की सोल को डिवोर करने लगा था। ये देख के तो वो लॉर्ड जिया भी यहाँ सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि ऐसा होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उस लॉर्ड जिया ने भी कभी भी इसके बारे में नहीं सुना था कि कभी ह्यूमंस भी इवल सोल पेट्स के सोल को डिवोर कर सकते हैं। अब यहाँ यांगशु को रोकने के लिए वो जो लॉर्ड जिया होता है वो अपने बाकी के सोल पेट्स को कहता है कि वो डायरेक्टली यांगशु पे हमला करे, लेकिन इससे पहले कि वे सभी यहाँ यांगशु पे हमला कर पाते, यहाँ बीच बचाव के लिए मॉक्सी बीच में आ जाता है और उन सभी के अटैक्स को यहाँ डॉज कर देता है। इधर दूसरी तरफ यांगशु ने उस व्हाइट डेविल की पूरी सोल को ही अपने अंदर डिवोर कर लिया था, जिसके कारण अब वो अपने नए अवतार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण उसके बाल और आंखें सभी व्हाइट हो जाते हैं। अब ये जो यांगशु का नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें यांगशु ने अपने आप को हाफ ह्यूमन और हाफ डेमन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसके कारण अब यांगशु के अंदर इतनी डोमिनेटिंग फोर्स आ चुकी थी कि ये पहला ह्यूमन था जिसने किसी सोल पेट की सोल को डिवोर किया है। उसकी रफ्तार यहाँ पे काफी तेज हो जाती है और अब उसे रोक पाना नामुमकिन था। अब इसे देखते हुए जो लॉर्ड जिया होता है वो वापस से अपने सोल पेट को यही ऑर्डर देता है कि तुरंत ही उस यांगशु को रोको। अब यहाँ पे लॉर्ड जिया का जो सोल पेट वो ब्लू डेमन होता है वो उसे रोकने के लिए यहाँ बर्फ के ओले भी बरसाता है, लेकिन यांगशु की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो उन सभी ओलों से बच जाता है। और फिर अचानक यहाँ पे ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में हम व्यूवर्स ने कभी नहीं सोचा था कि यांगशु बहुत ही तेजी के साथ उस ब्लू डेमन के सामने आता है और अपने हाथ को उसके बॉडी के अंदर डालता है और उसके हार्ट को ही बाहर निकाल देता है। यहाँ यांगशु अपने हाथों से ही उस ब्लू डेमन के हार्ट को चकनाचूर कर देता है, जिससे वो ब्लू डेमन वहीं मारा जाता है। और ब्लू डेमन के मारे जाने से लॉर्ड जिया का एक और सोल पेट अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके कारण वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब इस दूसरी इंजरी से लॉर्ड जिया काफी घबरा चुका था, क्योंकि पहले ही उसकी सोल पेट वो इवल डेमन उसे छोड़ करके जा चुकी है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था और अभी एक और इंजरी उसे लग चुकी है। और इन दोनों इंजरी से एक साथ ही हील हो पाना उसके लिए काफी मुश्किल था, जिसके कारण उस लॉर्ड जिया की जो सोल होती है अब वो हर्ट होने लगती है। अब आगे उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा यही नहीं रुकता। उसने डेमन फ्लेम का यूज किया होता है ताकि वो यांगशु को कैप्चर कर पाए, लेकिन जैसे ही वो डेमन फ्लेम की जो रस्सी होती है वो यांगशु को पकड़ने के लिए बाहर निकलती है, यांगशु ने ही उस डेमन फ्लेम को पकड़ लिया होता है और वो उस लॉर्ड जिया से कह रहा होता है कि तुम्हारी सोल अब पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है और अभी भी तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम अपनी बची कुची पावर को भी खत्म करने के लिए डेमन फ्लेम का यूज कर रहे हो। जिस पे लॉर्ड जिया उसे कहने लगता है कि 4 साल पहले मैंने तुम्हें जिस तरह से क्रश किया था, लगता है तुम अपनी उस सिचुएशन को भूल चुके हो, और अगर मुझ में इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि मैं और भी सोल पेट्स को समन ना कर पाऊँ, तो मैं तुम्हें कुचलने के लिए अपने सबसे पावरफुल सोल पेट को समन करता। अब इस बात का जवाब यांगशु उसे इस तरह देता है कि मैंने ही ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि तुम अपने समन्स को लिमिटेड रखो, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि चींटियां चाहे कितनी भी कोशिश करें, भले ही वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन एक शेर को तो नहीं मार पाएंगी। अब आगे यांगशु जो होता है वो मॉक्सी को ये ऑर्डर देता है कि अगर तुम इस लॉर्ड जिया के ड्रैगन सोल पेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हो तो फिर उस लॉर्ड जिया की जो सोल होगी वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगी और फिर वो अपने फाइनल सोल पेट को समन करने में अनेबल हो जाएगा। अब दूसरी तरफ इधर लॉर्ड जिया समझ जाता है कि मॉक्सी उसके सोल पेट ड्रैगन पे अटैक करने वाला है, इसीलिए वो अपने ड्रैगन के अराउंड एक ऐसा फॉर्मेशन बनाता है इसके कारण उस ड्रैगन और लॉर्ड जिया के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन कट ना हो जाए। अब इस फॉर्मेशन को बनने से रोकने के लिए मॉक्सी जो होता है अपनी इवल आई डेमन का यूज करता है, जिसे वो लॉर्ड जिया फॉर्मेशन नहीं बनाता और अपनी आंखों को बंद करते हुए वो नीचे गिरने लगता है। अब आगे वो यही सोच रहा होता है कि अगर उसने अपनी इस ड्रैगन सोल पेट की सुरक्षा नहीं की तो फिर उसके साथ इसका कनेक्शन टूट जाएगा और फिर वो यहाँ हार जाएगा। इसीलिए वो अपनी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ते हुए यहाँ पे अपने सबसे पावरफुल सोल पेट को समन करता है, जो कि एक एप बीस्ट सोल पेट होता है। अब यहाँ पे लॉर्ड जिया पे एक तरह का रिस्ट्रिक्शन यानी कि बंधन होता है। अगर वो अपने सबसे पावरफुल सोल पेट को समन करता है तो फिर लैंग्यू डेमन स्पिरिट एम्परर वहाँ पे आएगा। फिर वो इस पावरफुल सोल पेट के साथ साथ उसके सोल मास्टर को पूरी तरह से ही खत्म कर देगा। यहाँ लॉर्ड जिया इस खतरे के बारे में नहीं सोचता और अपने रिस्ट्रिक्शन को तोड़ते हुए अपने सबसे पावरफुल सोल पेट को समन करता है। अब उस बीस्ट को देख करके, जो कि अपने 9th लेवल का सुप्रीम बीस्ट होता है, यहाँ यांगशु सोचने लगता है कि इससे जीतने का तो चांस ही नहीं है। इधर दूसरी तरफ हमें वही लैंग्यू डेमन स्पिरिट एम्परर दिखाया जाता है, क्योंकि लॉर्ड जिया के सबसे पावरफुल बीस्ट के समन होते ही ये भी अपीयर हो जाता है। अब वो स्पिरिट एम्परर जो होता है वो उस डियर की तरफ देखता है, लेकिन डियर जो होता है वो उसे नमन करने लगता है। इससे पहले कि वो डियर को पूरी तरह से डिवोर कर जाए,
यहाँ पे उसे सबसे पावरफुल डेमन बीस्ट की ऑरा महसूस होने लगती है और वो उसी के पीछे जाने लगता है। अब आगे लॉर्ड जिया इस खतरे से अनजान कि उस पे अब कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, वो बदले की भावना में इतना ज्यादा गिर जाता है कि यांगशु को यहाँ पे धमकियां दे रहा होता है कि अब की बार तुम मेरे जंगल से नहीं बचोगे और मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। आगे वो जो बीस्ट होता है वो यांगशु की तरफ तेजी से बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए यांगशु अपने मॉक्सी को ये ऑर्डर देता है कि वो 9 टेल फैन का यूज करे। आगे वो इसका यूज करते हुए मॉक्सी जो होता है वो सेकंड लेवल का हेवनली फ्लेम सेरेमनी शुरू करता है। अब ये स्काई फ्लेम जो सेरेमनी होती है वो पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिससे वहाँ पे आसमान फटता है और एक आग का लावा आसमान से तेजी से नीचे गिरता है। और एक्चुअल में यहाँ पे मॉक्सी ने उस लॉर्ड जिया के उस ड्रैगन सोल पेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उस लॉर्ड जिया का एक और 8 लेवल का सोल पेट चला जाता है और उसकी जो सोल होती है वो भयानक तरीके से अब डैमेज हो चुकी थी। इधर सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि यांगशु पे हो रहे अत्याचारों का बदला उस लॉर्ड जिया से लेने वाली थी। उसे ही मारने की फिराक में वो एक नई जर्नी पे निकली थी, क्योंकि यांगशु से उसका एक अपना सा नाता होता है जो कि हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। और हाँ, हमारे टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करिए ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट और भी जल्दी आ सके। साथ में आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।